नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधीर गहलोत। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूबॉर्न के कुछ कंसर्न को लेके, जिसमें पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को या फैमिली मेम्बर को लगता है कि उनकी जो ये ऑब्जर्वेशन है या जो ये लक्षण बच्चे में है, इसमें कहीं कोई सीरियसनेस तो नहीं है। और जितने वो चिंतित होते हैं उसको लेकर शायद मेडिकली उसमें इतनी सीरियसनेस नहीं होती है। आज की वीडियो ये मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पर ज़्यादा है और मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो ये कंसर्न है न्यूबॉर्न के, इनको सिंपल मेडिकल लैंग्वेज में समझा सकूं कि जो हमें लगता है कि शायद इसमें सीरियसनेस है और मेडिकली उसमें सीरियसनेस उतनी नहीं है। ये मैं दो पार्ट में डिस्क्राइब करूँगा। पहले हम हेड से चेस्ट तक कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में चेस्ट से टो तक, क्योंकि एक वीडियो में इसको करना शायद मुश्किल है और आप लोगों के लिए समझना भी मुश्किल होगा। तो शुरू करते हैं हेड से। ये वीडियो मैंने ये सोच के ही बनाया कि जो मेरा एक्सपीरियंस था उसमें मैं कई बार ऑब्जर्व करता था, पेरेंट्स आते थे बच्चे को लेकर या फ़ोन करते थे कि डॉक्टर हमने ये ऑब्ज़र्व किया, डॉक्टर हमने ये देखा और हम पूरी रात नहीं सो पाए, हमें तो बहुत चिंता हो रही थी, कहीं कोई सीरियसनेस तो नहीं है। और जब वो आते थे, बच्चों को एग्जामिन करते थे, तो मुझे लगता था कि ये शायद जितने चिंतित हैं इसमें इतनी सीरियसनेस की बात नहीं है। उन्हीं कुछ सिम्टम्स को मैं डिटेल में डिस्क्राइब करूँगा। तो हम शुरू करते हैं हेड से। कई बार पेरेंट्स, दादी, नानी या घर का कोई फैमिली मेम्बर बच्चे के सर पे जब हाथ फिरा के देखता है, हाथ से टच करके देखता है, तो उसको लगता है कि सर के एक पार्ट पर पीछे या किसी एक पार्ट पर स्वेलिंग है, मतलब कुछ सूजन है। और वो स्वेलिंग छूने में सॉफ्ट भी लग सकती है, हार्ड भी लग सकती है। ऐसा हो सकता है कि बच्चे के हेड पे कोई स्वेलिंग हो, आपने जो महसूस की है वो सही हो, आप वो दूसरे से चौथे, पांचवें, छठे दिन या पहले हफ्ते में ऐसा हो सकता है। ये बच्चा जब पैदा होता है तो बर्थ कैनाल में बच्चे के हेड पर प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। उस पार्ट पे हेड के ब्लड इकट्ठा हो सकता है और वो कुछ दिन में अपने आप नॉर्मली ठीक हो जाता है। कई बार पेरेंट्स ऑब्जर्व करते हैं कि सर के किसी एक छोटे से हिस्से में, राउंड शेप में या कॉइन शेप के, उसमें उस जगह पे बाल नहीं है और वो बिल्कुल एक स्किन स्मूथ फील होती है छूने पे। उसकी वजह से भी बच्चे को नॉर्मली कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये भी नॉर्मल हो सकता है। कई बार पेरेंट्स ऑब्जर्व करते हैं कि बैक ऑफ द नेक, नेक के पीछे वाले पार्ट पर जहां हेडलाइन फिनिश होती है, उस जगह पे वो ऑब्जर्व करते हैं कि रेड सा मार्क दिखता है या थोड़ा डार्क रेड या कुछ पर्पल कलर का मार्क उनको देखने में लग सकता है। वो एक तरह से बर्थ मार्क की तरह होता है जो विद द टाइम अपने आप ठीक हो जाता है। और कई बार जब सर पे हाथ से छूकर देखते हैं तो लगता है कि आगे वाले पार्ट में इस जगह पे लगभग कि उनको एक गैप फील होता है। ये नॉर्मली, जिसको हम कार्ड बोलते हैं, ये एक नॉर्मल होता है और इसको भरने में लगभग 1 से 1.5 साल का टाइम लगता है। इसी तरह का छोटा गैप सर के पीछे वाले हिस्से में फील हो सकता है और इसको भरने में लगभग 2 से 3 हफ्ते या 4 से 6 हफ्ते में ये भी पूरा हो जाता है। और जब हम सर को छूकर देखते हैं तो कई बार हमें लगता है कि उसमें कुछ उभार सा या कुछ गड्ढे से हड्डियां फील हो रही होती हैं, बोन फील हो रही होती हैं। एक्चुअली शुरुआत में बच्चे की बोन्स जो हैं स्कल की, वो अलग अलग होती हैं। अब वो धीरे धीरे टाइम के साथ अपने आप फिर वो फ्यूज हो जाती हैं। तो इसलिए जब हम फील करते हैं तो बोन गैप हमें फील हो सकता है, जो वो नॉर्मल ही होता है, उसमें भी कोई इतनी चिंता की बात नहीं होती है। कई बार पेरेंट्स ऑब्जर्व करते हैं कि कान जो है वो, ये कान का कोई सा भी एक कान या दोनों कान की ये फोल्ड जो है बिल्कुल फेस से चिपका होता है। तो उनको लगता है कि ये शायद कहीं इसका कान आगे तक चल के ऐसे ही तो नहीं रहेगा।
कान के इस वाले पार्ट में कोई बोन नहीं होती है, ये कार्टिलेज होती है जो सॉफ्ट होती है। अगर ऐसा कभी लगता है तो उसी कान को रीशेप देने के लिए मदर या ग्रैंड मदर कोई भी सॉफ्टली उसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो कान वो अपनी नॉर्मली शेप ले लेता है। दूसरा, अब बात करते हैं फेस की। फेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है आईज। पहला कंसर्न आईज को देख के पेरेंट्स को, फैमिली मेंबर को लगता है उसकी आंख का व्हाइट वाला पार्ट जो है वो उनको येलो लगता है, तो उनको लगता है कि बच्चे को पीलिया हो गया, बच्चे को जॉन्डिस हो गया, कहीं इसमें सीरियसनेस तो नहीं है, कहीं इसके लीवर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जॉन्डिस होना नॉर्मल बच्चे को, ये एक नॉर्मल बात है। लगभग 60 to 70% बच्चों में नॉर्मली जॉन्डिस होता है, जो 3rd, 4th, 5th, 6th डे पे पेरेंट्स को लग सकता है, जो अपीयर होता है, क्योंकि उस स्टेज तक बच्चे के लीवर फंक्शन उतने मेच्योर नहीं होते हैं। हाँ, अगर पहले दिन ही पेरेंट्स को ये लगता है, बर्थ के पहले दिन ही, कि उसकी आंख येलो लग रही है, तो इसका मतलब कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे दिन आंख के येलो वाले पार्ट, आंख के व्हाइट वाले पार्ट का येलो लगना, या पेरेंट्स को ये लगना कि बच्चे को जॉन्डिस है, तो इसमें शायद कोई इतनी चिंता की बात नहीं है। दूसरा, पेरेंट्स कई बार ऑब्जर्व करते हैं जो आंख का व्हाइट वाला पार्ट होता है उस पर उनको ब्लड का स्पॉट दिखता है। वो ब्लड का स्पॉट भी जब बच्चा पैदा होता है, बर्थ कैनाल में बच्चे के फेस पे प्रेशर पड़ता है तो ब्लड वेसल्स ऊज कर सकती है, उसमें से थोड़ा ब्लड निकल सकता है, तो वो ब्लड आंख के इस वाले पार्ट पे इकट्ठा हो सकता है। इसमें भी कोई नॉर्मली प्रॉब्लम नहीं आती है और ये अपने आप विद द टाइम ठीक हो जाता है। लेकिन हाँ, उसमें ऑब्जर्व करना है कि जो ब्लड का स्पॉट है कहीं बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं है, और ये जो बच्चे की पुतली, जो सेंटर वाला पार्ट है, जो ब्लैक वाला पार्ट सेंटर का है, उसको भी तो नहीं, उसको भी कवर तो नहीं कर रहा है। अगर उसको भी कवर करता है तब उसको देखने में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार पेरेंट्स ऑब्जर्व करते हैं कि आंख, बच्चा जब सुबह सो के उठता है तो आंख में कीचड़ बहुत है, दोनों आंख बिल्कुल चिपकी हुई हैं। ये भी लगभग पहले हफ्ते में ऐसा हो सकता है कि बच्चे की आंख से डिस्चार्ज आ रहा हो, बिल्कुल पस जैसा डिस्चार्ज लग सकता है। तो उसके लिए अपने हैंड प्रॉपरली वॉश करें सोप से, और कॉटन से सॉफ्टली बच्चे की आंख क्लीन कर सकते हैं। लेकिन उसमें कौन सी मेडिकेशन यूज करनी है, कौन सी आई ड्रॉप यूज करनी है, ये आपके पीडियाट्रिक डॉक्टर ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि इस टाइप के डिस्चार्ज में कौन सी वाली ड्रॉप ज्यादा अच्छी होगी। कई बार पेरेंट्स ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चा जो है मुंह खोल के सांस ले रहा है। ऐसा हो सकता है जब बच्चे की नाक बंद हो, तब ऐसा बच्चा हो सकता है कि मुंह खोल के सांस ले, या कुछ नेजल सिक्रीशंस की मदर को आवाज लगती है, या ऐसा है कि बच्चा फीड लेता है, थोड़ी देर फीड लिया फिर छोड़ दिया, थोड़ी देर फीड लिया फिर छोड़ दिया, लेकिन एक्टिविटी वाइज बच्चा नॉर्मल लगता है मदर को। तो ये नेजल ब्लॉकेज में ऐसा हो सकता है, बच्चा जिस टाइम पे सोता है या सांस ले रहा है तो मुंह खोल के सांस लेता है। इस सिचुएशन में आप जो नॉर्मल नेजल सलाइन ड्रॉप आती है, जो आपके पीडियाट्रिक डॉक्टर बताते हैं, वो आसानी से आप यूज कर सकते हैं। उसकी एक ड्रॉप दोनों नॉस्ट्रिल में डाल सकते हैं। अगर इसकी जरूरत नहीं भी थी और आपने नेजल ड्रॉप यूज कर ली, तो इसकी वजह से आपके बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा। इसकी ड्रॉप आंख में चली जाए या इसकी ड्रॉप मुंह में चली जाए, तब भी बच्चे को कोई नुकसान इसकी वजह से नहीं होगा। तो ये आप सेफली यूज कर सकते हैं। जब आपको लगता है कि बच्चा फीड लेने में थोड़ा परेशान कर रहा है, मुंह खोल के सांस ले रहा है, नेजल उसकी कुछ हल्की सी वॉइस आती है, तो आप नेजल ड्रॉप यूज कर सकते हैं। दूसरा, कई बार दादी, नानी या कोई भी जो बच्चे की मसाज करता है वो ऑब्जर्व करता है कि नाक में, गर्दन में बच्चे के किसी साइड में स्वेलिंग है। स्वेलिंग हो सकती है जब बच्चा पैदा होता है, तो जो मसल्स नेक की हैं वो ओवर स्ट्रेच हो सकती हैं, उसमें वो जो है ब्लड इकट्ठा हो सकता है और कुछ दिन के बाद में वो हार्ड सी गांठ महसूस होने लगती है। तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप नोटिस करते हैं और जब आप फिर अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनसे पूछ सकते हैं कि डॉक्टर, हमें इसमें किस तरह से मसाज करनी है, क्या क्या हमें ध्यान रखना है, किस तरह से हमारे बच्चे के नेक के मूवमेंट्स होने चाहिए जिससे उसको आगे चल के प्रॉब्लम नहीं आए। अब हम बात करते हैं चेस्ट। जो बच्चे के चेस्ट के मूवमेंट्स हैं, जब आप देखते हैं तो बच्चे का, हमें ऑब्जर्व करना है बच्चे का रेस्पिरेटरी पैटर्न, मतलब सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो बच्चे की बड़े लोगों से अलग होती है। अलग इन द सेंस
कि बच्चा जो सांस लेता है उसके सांस का पैटर्न ये हो सकता है कि कुछ देर के लिए लंबे लंबे सांस लेगा, फिर उसके बाद में नॉर्मल सांस लेगा। अगर इस तरह का पैटर्न है, बच्चा एक्टिविटी वाइज नॉर्मल लगता है, फीड बच्चा नॉर्मल ले रहा है, तब हमें कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ये उसका नॉर्मल पैटर्न होगा। हाँ, अगर ऐसा लगता है कि बच्चा जो है आज हमारा ये लंबे लंबे सांस लगातार ले रहा है, मतलब उसके सांस का लेने का पैटर्न सेम इसी तरह से है, और वो जो है बाद में ऐसा नहीं है कि शुरुआत में थोड़ी देर के लिए तेज सांस लेता है फिर नॉर्मल सांस लेने लगता है। अगर वो लगातार ही तेज सांस लेता है, या फैमिली के किसी मेंबर को, स्पेशली बड़े लोगों को, दादा दादी या नाना नानी या किसी को ऐसा लगता है, क्योंकि उनका भी अपना एक्सपीरियंस होता है बच्चों के साथ का, तो वो बता सकते हैं आज हमें लगता है कि बच्चे की सांस शायद ज़्यादा तेज लग रही है। अगर उनको ऐसा लगता है, मदर को ऐसा लगता है या फैमिली मेंबर को ऐसा लगता है कि बच्चे की सांस लेने की गति आज तेज है, कुछ एबनॉर्मल है, तो इस चीज़ के लिए ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि बच्चे का जो ये रेस्पिरेटरी पैटर्न है, कुछ देर के लिए लंबे लंबे सांस लिए, फिर उसके बाद में छोटे सांस नॉर्मली लिए, तो ये नॉर्मल पैटर्न होता है। दूसरा, एक ऑब्जर्व कई बार पेरेंट्स करते हैं कि बच्चे की चेस्ट पे स्वेलिंग है। चेस्ट पे स्वेलिंग होना पैदा होने के लगभग 1 हफ्ते में ऐसा हो सकता है, ये मैटरनल हार्मोन विड्रॉल की वजह से होता है। अब इसमें ऑब्जर्व करना है कि उसमें रेडनेस बहुत ज़्यादा तो नहीं है, स्वेलिंग छूने में आपको फील हो सकती है, उसको जब आप टच करते हैं बच्चा बहुत रोता तो नहीं है, मीन्स उसको बहुत पेन तो नहीं है उसकी वजह से, या उसमें से कोई पस डिस्चार्ज तो नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल हो सकता है। आप इसको कुछ दिन तक ऑब्जर्व करें तो ये नॉर्मली विद द टाइम अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन इसमें सबसे जरूरी चीज जो आपको ध्यान रखना है, इसको प्रेस नहीं करना है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम इसको अच्छे से दबाएं और इसको प्रेस करें और इसके सिक्रीशन निकालें तो ये जल्दी ठीक हो जाएगी। ऐसा करने से बच्चे को ज़्यादा नुकसान हो सकता है, जो प्रॉब्लम थी भी नहीं शायद उसको वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज़, अगर चेस्ट में कोई स्वेलिंग आपको लगती है तो उसको नहीं दबाएं, और जब आपको अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तब आप उनसे पूछ सकते हैं, और आप ये ऑब्जर्व करें कि उसमें रेडनेस बहुत ज़्यादा तो नहीं है, छूने पे बच्चे को पेन तो नहीं होता, उसमें से कोई पस डिस्चार्ज तो नहीं है। तो मैंने जो आपको कुछ ये सिम्टम्स अपने एक्सपीरियंस के आधार पर शेयर किए, इसमें हमें ऑब्जर्व करना होता है। ज़्यादातर चीज़ें विद द टाइम ठीक हो जाती हैं, लेकिन आपको किसी भी स्टेज पे ऐसा लगता है कि कुछ और, मतलब आपको अनयूजुअल लगता है कि ये सिम्टम मुझे ऐसा लगता है, तो आप अपने डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो उनसे ज़रूर कंसल्ट करें। वो आपका जो मन में शंका है वो शायद अच्छे से उसको आपको समझा पाएंगे। आपको वीडियो सुनने के बाद लगा कि ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे ये उनको भी मदद मिले। और उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपने कमेंट्स लिखें, अपने सुझाव दें। आपने जो मेरी पुरानी वीडियो डेंगू की है उसको बहुत अप्रिशिएट किया, आपके अच्छे कमेंट्स देख के, और मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए और प्रेरणा मिलती है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए जो हमारी होगी, चेस्ट से टो तक कवर करूंगा इसी तरह से। धन्यवाद।